गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आप सब कैसे हो बताओ? तो आप सभी ने कल का मेरा ब्लॉग देखा? ओ क्या कहते हैं, जयमाला, जयमाल देखा आपने कल? और आज का ब्लॉग देखो आप सब। मेरे वो क्या कहते हैं, गुरहेथी से लेकर कन्यादान तक की आज की ब्लॉग आएगी, तो आप सब वहाँ का देखो। ये लोग डांस बोल रहे थे करने को भाई साहब, उस टाइम बहुत शर्म आती है भाई, क्या ही बताएं। देखो यहाँ सभी के डांस हो रहे थे वहाँ। हाँ, और तो आज के ब्लॉग देखो आप सभी। वो क्या कहते हैं, कन्या निरौच, हम लोग में वही कहते हैं कन्या निरौच, और क्या कहते हैं कन्यादान, ये सब की वीडियो आज देखो आप सब। और हाँ दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सभी कोई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, भर भर के अपना प्यार आशीर्वाद देना हमको। और चलो आप सबको दिखाती हूँ मैं आगे की ब्लॉग, आगे की वीडियो कुछ दिखाती हूँ। आ जाओ आप सब। तो देखो आप सब, यहाँ भी डांस ही चल रहे थे, सारे कोई डांस की एंजॉय कर रहे थे। हम लोग डांस कर रहे थे, वो लोग एंजॉय कर रहे थे। इतने हेवी कपड़े वगैरह में डांस करना बनता ही नहीं था भाई, इतने मुश्किल आते हैं, कितने मुश्किल से सब करना पड़ता है भाई, इतने हेवी। मेरे हस्बैंड बार बार इरिटेट होके बोल रहे थे, अरे सब बंद करो, कितने डांस कराओगे, सब बंद करो बंद करो। तो अब हम लोग जा रहे थे वो कन्या निरौच के लिए। मेरा कन्या निरौच अब शुरू होगा, जो भसुर लोग करते हैं, लड़का के बड़े भाई, जो अपने हस्बैंड होते हैं उनके बड़े भाई करते हैं। तो देखना आप सभी, यहाँ पे मेरे बुआ जी के लड़के थे, यहीं मेरा कन्या निरौच किए। तो आप सब देखो यहाँ पे कन्या निरौच क्या होता है आप सबको पता है? और हाँ, आप सबको जिनको पता है प्लीज़ कमेंट करना, और जिनको नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि कन्या निरौच ये होता है, वो क्या हो कहते हैं, जितने ससुराल से जितने लड़की के लिए सामान आए हुए होते हैं, कपड़ा हुआ, कुछ ज्वेलरी हुआ, जितने सामान आए हुए, कुछ मेकअप का सामान होता है, जितने सामान आया हुआ रहता है, सभी भसुर जो होते हैं, लड़के के बड़े भाई, ये लड़की को चढ़ाते हैं, लड़की को देते हैं। तो आप सब देखो, जिन लोगों के यहाँ होता है उन लोगों को ठीक है, जिन लोगों के यहाँ नहीं होता है उन लोगों को मैं बता दी हूँ। तो जिनको होता है, जिनके यहाँ होता है वो लोग कमेंट करें, और जिनके यहाँ नहीं होता है वो लोग को तो पता चल गया होगा कि कन्या निरौच क्या होता है। तो यहाँ कुछ पूजा वगैरह भी होता है, उसके बाद कन्या निरौच शुरू होता है। तो देखो आप सब, यहाँ जो लड़की का सिंदूरा होता है, जो जिससे हस्बैंड सिंदूर लगाता है, वो पहले चढ़ाया जाता है। वो वहीं लड़के के बड़े भैया ही चढ़ाते हैं। उसके बाद जितने कपड़े आए हुए रहते हैं, जितने सामान आए हुए रहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। तो देखो आप सब, मेरे साड़ी वगैरह थे, ये सब चढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद ज्वेलरी देखो आप सब, ज्वेलरी चढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद ज्वेलरी वगैरह चढ़ाया गया, जितने ज्वेलरी हुए सारे ज्वेलरी चढ़ाए लोग। देखो देखो आप सब भी मेरे ज्वेलरी देखो, मेरे कपड़े देखो। बहुत अच्छे चढ़े थे, सभी कोई बहुत अच्छे चढ़ाए थे, अच्छा लगा था, हमें भी, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो देखो यहाँ लॉन्ग सेट था, गला का लॉन्ग सेट था, शॉर्ट सेट था, टिक्का वगैरह बहुत कुछ था। तो देखो आप सब मेरे इस ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलना, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।
आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं होंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप सब प्लीज़ 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 अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखो दोस्तों। तो देखो यहाँ ये लास्ट बार होते हैं जो लड़के के बड़े भैया दुल्हन को टच करते हैं। ये पहले युग में कहा जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत बार ऐसा होता है जो भैया लोग को खाना देना हो, नाश्ता देना हो, पानी देना हो तो हो ही जाता है टच। बट पहले युग में ऐसा कहता था लोग कि लड़का के बड़े भाई के सामने नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब होता है। अब तो साथ में बैठ के सभी कोई खाना खाते हैं, हम लोग साथ में बैठना वगैरह होता है, सब कुछ बातचीत करना सब कुछ होता है। पहले के लोग ऐसा कहते थे कि जब लड़का के बड़े भाई आए तो घूंघट लगा के हट जाओ, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहुत जगह ऐसा मान्यता है, बट हम लोग में नहीं है दोस्तों। अब हम लोग में ख़त्म हो चुका है। ये मेरे देखो जितने महिला मंडल थी, सारे महिला मंडल लोग बैठी हुई हैं यहाँ। मामी जी, मौसी जी, सारे कोई बैठे हुए हैं यहाँ। महिला मंडल लोग बैठ के देख रहे थे लोग। तो आप सब ने जैसे कि कल देखा, कल के ब्लॉग में लड़के की चुमावन और आज देखो लड़की की चुमावन। जितनी कल के ब्लॉग में मैं बताई थी, तो कल के ब्लॉग में आपने देखा था लड़के की चुमावन, आज देखो लड़की की चुमावन। तो ऐसे ही होता है हम लोगों में, बिहार की शादी वगैरह ऐसे ही होता है। आप सब देखते रहो। इसमें भी लड़की में भी लास्ट में लड़की की माँ आती है और लड़के में लास्ट में लड़के की माँ आती है। जब तक शादी नहीं हुआ रहता है तब तक। उसके बाद शादी होने के बाद तो लड़की का माँ ही यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे जाओ तो लड़के की माँ करेंगे। यहाँ मेरी बड़ी दी कर रही थी। इनकी बाबू इतने परेशान कर रहा था। इनके बाबू उस टाइम छोटा था, इतने परेशान कर रहा था कि बेचारी शादी एंजॉय ही नहीं कर पाई थी। तो देखो आप सभी, ये बीच बीच में कोई कोई फोटोज आ रहे हैं ना मेरे, ये मेरे फोटोज उसका था, क्या कहते हैं, एंगेजमेंट का था। तो अब देखो मेरा कन्यादान का वीडियो अब शुरू होता है, मेरे कन्यादान। तो देखो आप सब मेरे कन्यादान के ब्लॉग। ये पल एक लड़की और उसके फैमिली के लिए बहुत टफ होते हैं भाई। आज भी हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग के आंख भर आते हैं। आज भी हम लोगों को रोना आ जाता है। ये एक लड़की और उसके माँ बाप और जो भी रिलेटिव है सबके लिए ये पल बहुत टफ होते हैं। एक लड़का के लिए भी बहुत टफ होता है क्योंकि उनके आंख के सामने सभी को रोते हुए देखते हैं, वो उनके लिए भी बहुत टफ होते हैं। लेकिन लड़का लोग कर भी क्या सकते हैं। देखो मैं कैसे रो रही हूँ आप सब देखो मेरा रोना कोई ना, ओ तो बस उस टाइम की होती है भाई। अब क्या बताएं, अब उतनी नहीं लगती। अब होता है जैसे मायके गए, अब ऐसा होता है जब भी मायके से ससुराल जाओ तो मायके के लोगों के लिए रोना आता है, और ससुराल से जब मायके आओ तो ससुराल के लिए लोगों के लिए रोना आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मायके से ही आओ तो रोना आता है। अब ऐसा होता है कि दोनों जगह से जाओ तो रोना आता है भाई, पता नहीं क्यों। अब दोनों जगह रिश्ता बन चुका है, दोनों जगह से जाओ तो रोना आ ही जाता है। यहाँ देखो ये कुछ रिवाज होता है जो लड़की के मम्मी पापा लड़के का पाँव धोते हैं। देखो आप सभी, यहाँ पाँव धोया वगैरह जो होता है। यहाँ पे पंडित जी कुछ पूजा वगैरह करा रहे थे। यहाँ पे मैं ऐसा लग रहा था कि बाप रे क्या हो गया है मेरे साथ यहाँ देखो कन्या के पापा कन्या के हाथ में अपने पंडित जी जो पूजा कराए थे वो रख दिए। उसके बाद
जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद जितनी रिवाज होती है वो रिवाज हुए। उसके बाद यहाँ देखो लड़की के भाई, लड़की के छोटे भाई एक कन्यादान में लड़के के हाथ में जो जल गिराया जाता है वो करते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे भी लड़की को ऐसा कर दिया गया। अभी ही कन्यादान का पूरा असली समय टाइम आया था, जो देखो अब हो चुका है कन्यादान। अब अपनी बेटी को मेरे मम्मी पापा लोग दान दे चुके थे। एक अच्छे खासे, एक बहुत अच्छे इंसान के हाथों में अपनी बेटी का हाथ दे चुके थे मेरे मम्मी पापा लोग। तो आप सब देखो, देखो आप सब, तो देखो आप सब यहाँ समर्पित कर दिया गया है। यहाँ दूल्हे राजा को उसकी दुल्हनियाँ समर्पित कर दिया गया है। मेरे मम्मी पापा लोग अपनी बिटिया को समर्पित कर चुके हैं दूल्हे राजा को। देखो यहाँ जितने कोई बैठे हैं भाई, सारे कोई रो रहे हैं। ऐसा पल ही होता है, जितना कोई हो वहाँ सारे कोई रो ही देते हैं। तो देखो आप सब, यहाँ दीपक भी जल रहा था। तो अब हो चुका है कन्यादान, अपनी बेटी को लोग समर्पित कर चुका है। अब यहाँ होता है लड़का माँ और पापा को दोनों को हाथ पकड़ के उठाते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है पहले के युग में ऐसा था कि जो मम्मी पापा लोग अपनी बेटी को कन्यादान कर देते थे, वो लोग लड़के के घर खाना पीना नहीं खाते थे। वहाँ क्या कि उस एरिया में नहीं खाते थे। लेकिन अब ये सब नहीं होता, उसमें कुछ रस्म होता है, वो सब कंप्लीट कर देता है लोग, तो खा पी सकते हैं लोग। तो यहाँ मेरा भाई, ये होता है भांवड़ घुमाना। यहाँ मेरा भाई भांवड़ घुमा रहा था अपने जीजा जी को। ये मेरा छोटा भाई भांवड़ घुमा रहा था अपने जीजा जी को। तो थैंक यू एवरीवन। आप सभी को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यहाँ मैं बैठी थी, ये देखो आप सभी, यहाँ मैं जब ये हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई थी, बैठ गई थी। तो हे एवरीवन, अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। और आप सब अपना प्यार आशीर्वाद दुलार मेरे ऊपर बनाए रखना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।